नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक वक्ता के रूप में आप सभी से मुलाकात होती रहती है। साक्षात्कार की इस कड़ी में हम मिलने आए हैं आज श्री निमेश टिकरिया जी से, जो कि स्नेक रेस्क्यू के नाम से जाने जाते हैं इस पूरे क्षेत्र में, ग्राम लिमतरा से हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। निमेश जी, आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताएंगे, जैसे जन्म से लेकर जो आपकी जो पढ़ाई वगैरह हुई है उसके संदर्भ में। मेरा पढ़ाई प्राइमरी और मिडिल स्कूल तक तो लिमतरा स्कूल में हुआ। उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई जंजगिरी मानसरोवर में हुआ, जंजगिरी भिलाई के पास। भिलाई के पास। उसके बाद की पढ़ाई रायपुर साइंस कॉलेज से MSc तक की पढ़ाई रायपुर साइंस कॉलेज। किसमें गणित विषय है आपका? मेरा विषय डिफेंस स्टडीज था। डिफेंस स्टडी। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई बायो था, उसके बाद डिफेंस स्टडीज में। डिफेंस में अभी वर्तमान में कुछ क्या काम चल रहा है आपका? अभी वर्तमान में हमारी समिति के द्वारा पर्यावरण संरक्षण का काम चल रहा है और उसके अलावा मैं पशु आहार का दुकान संचालित कर रहे हैं। आप लोग की समिति जैसे बोल रहे हैं, तो कुछ टीम है आप लोगों की? जी। किस तरह की टीम है? ये हम लोग एक पर्यावरण संरक्षण समिति हरियर लिमतरा प्रकृति संस्कृति संरक्षण समिति के नाम से टीम बनाए हैं और लगभग 20 एकड़ जगह में हम लोग प्लांटेशन किए हैं। हाँ। इसके पीछे आप लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण का, साथ ही साथ पर्यावरण के साथ साथ जो वन्य जीव हैं उनके भी संरक्षण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वन्य जीव का बिल्कुल, जैसे कि आपको आपका परिचय है इस चीज़ से कि आप स्नैक रेस्क्यू करते हैं, जैसे कि यहाँ जो सांप वगैरह निकलते हैं उनको बचाकर आप सुरक्षित जगह में छोड़ते हैं, ऐसा सुनने में आया था, जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो नोएश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सांपों के प्रति जो प्रेम है, जो आपको इनको बचा के कहीं सुरक्षित जगह में छोड़ने का जो विचार आया है, ये कैसे आपके मन में आया? इसके पीछे कोई कहानी हो या कुछ? हाँ, पहले तो हम लोग जो गिलहरी है, गुइहा है और जंगली खरगोश है, उसको बचाने के लिए काम करते थे। जो शिकारी लोग आते थे उनको मना करते थे और गांव में बच्चे लोग आखेट में निकलते थे, उनको मना करते थे। इसी बीच हम लोग को पता चला एक बाड़ी में जब पैरावट में आग लगी तो उसमें से 25 सांप जलकर मर गए। अच्छा, पैरावट जो कि पैरा, हाँ, कुछ जो रस के जो बनाते हैं उसको, उसमें आग लगी तो 25 सांप झुलस गए उसमें। ओके। फिर उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि सांप को भी बचाने के लिए कुछ करना है। फिर इस दिशा में आपने क्या कदम उठाया होगा पहले? फिर सांप के लिए काम करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग जानकारी लिए, जितने कौन कौन से सांप होते हैं, कौन कौन से जहरीले होते हैं और उसको कैसे पकड़े। फिर वो पकड़ने के लिए वो जो टोंग होता है और हुक होता है वो देखा हम लोगों ने, फिर उसको फिर तैयार किया, वो शुरू किया। ओके, तो फिर यहाँ से आपकी शुरुआत हुई। हाँ। इसमें जैसे सांपों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? सांपों के बारे में जानकारी तो गूगल से हो जाती है और दूसरा हमारे कॉलेज से सीनियर हैं, प्रोफेसर हेम कल्याण सिंह, वो जंतु विज्ञानी हैं, तो अगर उनका भी आपको सहयोग रहा? उनका भी सहयोग मिलता है। बिल्कुल। जैसे अभी किसी के घर में जब निकलता है सांप तो लोग तो काफ़ी डर जाते होंगे। हाँ। तो वैसे समय में वो लोग आपको कॉल करते हैं या किसी और को फिर बताने की कोशिश करते हैं हम लोग? ऐसा कुछ वाकया आपके साथ कभी हुआ हो? घर में निकलते हैं तो जो लोग अभी जान चुके हैं वो लोग सीधे कॉल करते हैं या फिर कहीं दूसरे रेफरेंस के थ्रू कॉल आता है, फिर कॉल आता है। हाँ, जब हम लोगों ने शुरू किया उस समय कॉल ज़्यादा नहीं आते थे, तो इसका कारण यही था कि डर के मारे मार देते थे और दूसरा कोई पकड़ने वाला नहीं था उस समय। अच्छा, उस समय नहीं था। हाँ, तो धीरे धीरे सब जान गए हैं तो अधिकतर जगह से आसपास क्षेत्र से फोन आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, सांपों के बारे में जैसे कि भ्रांति है कि किसी भी सांप के काटने से लोग मर जाते हैं या फिर काफ़ी जहरीला होता है, इसके संदर्भ में दर्शकों को कोई कहना चाहेंगे आप? अधिकतर ऐसा होता है कि ज़्यादातर सांप जहरीला नहीं है, लेकिन काटने के बाद डर के मारे लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं, उसमें मौत हो जाती है। अच्छा, डर के कारण मौत होती है।
बाकी सारे सांप तो जहरीले नहीं होते? सारे सांप जहरीले नहीं होते। इसमें जैसे मुख्यतः किस तरह के सांप जहरीले होते होंगे, आप कुछ बता पाएं? अभी हमारे आसपास में जो जितना भी मिलता है उसमें मुख्यतः 3 सांप हैं जो जहरीले होते हैं। एक तो कोबरा नाग हो गया है, दूसरा करैत और तीसरा रसेल वाइपर जूड़ा महामंडल। और जैसे ये अजगर और बाकी जो होते हैं सर, इनके विषय में क्या कहना है आपका? मतलब ये क्या जहरीले होते हैं लोग ये? नहीं, अजगर जहरीले नहीं होते। और जो लोकल जो होते हैं जैसे पिलपिट्टी सांप है और जो छोटे छोटे जो... हाँ, और लोकल है, पिटपिटी है, कॉमन कुकरी है, कॉमन वोल्फ है, रेड स्नेक है, असुरिया जिसको बोलते हैं, बेंडेड रेसर है, ये सब जहरीले नहीं होते। फिर भी जैसे अगर ये काट ले तो क्या वो जहर फैलता है शरीर में? नहीं, जहर नहीं फैलता, लेकिन हाँ ये डर गए लोग तो फिर डर के मारे कई बार अटैक के कारण लोग अटैक। हाँ। तो जैसे अगर ये जो जहरीले सांप नहीं है, कभी कभी वो भी शायद काट लेते हैं, डस लेते हैं, तो वैसे समय में एक सामान्य व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है? क्या उसको चक्कर आएगा या कुछ? नहीं, चक्कर तो कुछ नहीं आएगा, थोड़ा सा खून निकलेगा, तो उसके लिए अच्छा है कि फर्स्ट एड कर लें। और इन्फेक्शन से बचने के लिए फर्स्ट एड ज़्यादा जरूरी है। अगर नॉर्मल सांप है, अगर वो अगर काट ले तो फर्स्ट एड करके हाँ, वो चीज़ें की जा सकती है, लेकिन अगर जहरीला है तब तो फिर... हाँ जहरीला तो फिर हॉस्पिटल ही एकमात्र उपाय है हॉस्पिटल बचाने के लिए। जैसे बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई कि जैसे कई लोग झाड़ फूक में चले जाते हैं, या वो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे किसी सांप ने काट लिया तो आप एक आम व्यक्ति से क्या कहना चाहेंगे जिसने पहली बार इसको फेस किया हो? ये झाड़ फूक तो एकदम ही भ्रांति है, भ्रांति है। और लोगों को सांप की पहचान नहीं रहती। कई बार ऐसा होता है कि बिना जहर वाला सांप काटा है और वो झाड़ फूक कराने चले गया, तो फिर बिना जहर वाला सांप है तो होता कुछ नहीं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि झाड़ फूक से हमारी जान बच गई है, बच गई, और जबकि वास्तव में वो जहरीला सांप नहीं होता। इस कारण से ऐसा हाँ। होता है। तो इस भ्रम से भी लोगों को कम से कम बाहर आना चाहिए। हाँ। और जैसा कि निमेश जी बता रहे हैं, यदि जहरीला सांप यदि आपको काटा है तो निश्चित तौर पे मेडिकल इलाज ही इसका एकमात्र उपाय है। मेडिकल इलाज है। और अगर आप झाड़ फूक से ठीक हुए तो इसका मतलब है कि आपको शायद जहरीले सांप ने ना काटा हो। तो उस भ्रांति को दूर करके ही एक समाज में एक नई सोच को विकसित किया जा सकता है। अच्छा, ये जो सांप जो आप पकड़ते हैं तो उसको पकड़ते समय क्या प्रिकॉशन आप रखते हैं? किस तरह से उसका मैनेजमेंट करते होंगे? क्या टूल्स यूज़ करते होंगे? ये मैं दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ कि कहीं ऐसे इनकेस कभी कुछ उनके साथ हो जाए तो किस तरह से वो अपना बचाव कर सकते हैं या किसी को बुला सकते हैं? जब हम रेस्क्यू के लिए जाते हैं तो हमारे पास रेस्क्यू के लिए जो उपयोगी औजार है वो रहता है, टोंग है, हुक है और ग्लव्स रहता है। और सांप का पहचान पहले होना चाहिए। अगर जहरीला सांप है तो ज़्यादा ही प्रिकॉशन है, और अगर जहरीला नहीं है तो भी हाथ में तो पकड़ने नहीं है, हाथ में नहीं पकड़ना है। तो हमारे साथ और जाते हैं, मेरी अनुपस्थिति में तिलेश्वर टिकरिया जाता है और उसके साथी लोग जाते हैं। तो पहला रूल तो यही है कि हाथ से बिल्कुल भी टिकल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और स्टंट वाला काम नहीं करना है। आजकल स्नेक रेस्क्यू में भी स्टंट चालू हो गए हैं, तो इसमें स्टंट वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। जान का खतरा बना ही रहता है। जान का खतरा बना रहता है। और जैसे किसी के घर में यदि निकलता है या कोई भी ना हो और ऐसे किसी के यहाँ आ जाए तो वैसे समय में उनको क्या प्रिकॉशन करना चाहिए? कैसे वो भगा सकते हैं उसको खुद से, या ऐसा कुछ? खुद से भगाने का तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जहाँ छुपने का जगह है वहाँ जाके छुप जाते हैं सब। ये है कि अगर रेस्क्यू के लिए कॉल कर रहे हैं तो नज़र में बनाए रखें हमारे जाते तक, फिर हम लोग जाके उसको रेस्क्यू करके कहाँ वो जा रहे हैं, हाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे, वो नज़र में बनाए रखना ज़्यादा जरूरी है। ओके। जैसे घर में ये जो घुसते हैं सांप वगैरह निकलते हैं, उसके पीछे मेन रीज़न क्या होता है? जैसे कई बार पक्के मकानों में भी आजकल निकल जाते हैं, वो कच्चा मकान है या फिर बाड़ी है, ये सब तो समझ में आता है, लेकिन घर के अंदर कई बार पाए जाते हैं, तो इसके पीछे का क्या आप समझते हैं? अधिकतर सर घर में घुस रहे हैं उसका एक ही कारण है, खाने की तलाश। खाने की तलाश। घर में चूहे खाने के लिए आते हैं, मेढक खाने के लिए आते हैं, और आजकल खेतों में भी केमिकल यूज ज़्यादा हो रहे हैं, जिसके कारण वहाँ से निकल के घर की ओर ये सांप घरों की ओर बढ़ रहा है। तो कहीं कहीं प्रकृति का जो दोहन हो रहा है उसके कारण भी वन्य जीवों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसका भुगतान हम मनुष्यों को ही कहीं कहीं करना पड़ रहा है उसका।
लगभग अब तक कितने सांप आप लोग रेस्क्यू कर चुके होंगे? अभी तक हम लोगों ने लगभग 600 के आसपास सांप रेस्क्यू किए हैं। 600। इसमें मुख्यतः किस तरह के किस एरिया में निकलते हैं? हमारे लिए मुख्यतः ज़्यादा कोबरा, नाग का रेस्क्यू हम लोगों ने किया है। और उसके बाद है असोरिया, रेड स्नेक का। तो करैत के नाम से अभी भी जागरूकता नहीं है लोगों में कि ना मारे इसको करके। वो जहरीला है और साइलेंट किलर बोलते हैं सांप को, इसलिए बहुत ही कम कॉल आता है रेस्क्यू के लिए, उसको मार देते हैं। फिर भी हम लोगों को अपील करते हैं कि ना मारे, हम लोगों को बताएं, हम लोग रेस्क्यू करके। ये करैत जो है इसकी पहचान क्या है, कुछ है क्या उसकी? करैत सफ़ेद धारियों वाला, सफेद धारी। हाँ, हल्का भूरा काला रंग का सांप होता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि अधिकतर अंधेरे में निकलता है। अंधेरे में। हाँ। तो ये जो आप जब रेस्क्यू करके उसको लाते हैं तो उसको किस तरह की जगह पे रखते हैं या किस तरह से उसका वो करते हैं और फिर कैसे छोड़ते हैं आप उसको ले जाकर कहीं पर? हम लोगों की कोशिश होती है रेस्क्यू के बाद उसको ना रखें, तुरंत उसको छोड़ दें, रिलीज कर दें जितने जल्दी हो सके। और एक बास्केट है रेस्क्यू के लिए, उसमें भर के उसको हम लोग तुरंत सुरक्षित जगह में छोड़ देते हैं। अगर रात है, रात में रेस्क्यू कर रहे हैं तो रात भर रोक लेते हैं, सुबह से उसको छोड़ने चले जाते हैं। ये छोड़ने की जगह आप लोग की क्या है, किस तरह के एरिया में आप छोड़ते हैं उसको? वो सांप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जहरीला सांप है तो उसको आसपास के जंगल क्षेत्र में ले जाके छोड़ते हैं, और अगर वो जहरीला नहीं है तो गांव के बाहर खेतों में ही छोड़ देते हैं। खेतों में? हाँ। तो ये क्या लौट के आते होंगे फिर से, ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ है? नहीं, ऐसा तो महसूस नहीं है हमारे, लौट के नहीं आते होंगे। नहीं आते लोग। अच्छा, आम पब्लिक से खास तौर पे सांपों को लेकर आप कुछ बोलना चाहें अपनी तरफ से? मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि सभी सांप जहरीले नहीं होते, और जो जहरीले भी होते हैं वो नुकसानदायक नहीं होते, वो ज़बरदस्ती किसी को नहीं काटते। इसलिए सांपों की रक्षा करें और सांपों को ना मारें। अगर कहीं दिखता है तो वो रेस्क्यू के लिए ज़रूर कॉल करें। रेस्क्यू के लिए। आपसे चर्चा के बीच में आपने बताया था कि जैसे कहीं घायल सांप है तो इनके लिए कोई हॉस्पिटल वगैरह भी होता है क्या? जी, इसके लिए रायपुर में है हॉस्पिटल। घायल सांप है तो वहाँ फ़ोन करने से उन लोग सांप के इलाज के लिए आते हैं। मतलब सांपों को बचाया जा सकता है? बचाया जा सकता है घायल अगर सांप किसी को। तरह का है, क्योंकि अक्सर सड़कों पे निकल आते हैं तो कई बार घायल हो जाते हैं। घायल हो जाते हैं ये। आपके साथ अभी टीम में लगभग कितने लोग होंगे जो ये काम कर रहे हैं? लगभग 4 लोग हैं जो मेरी अनुपस्थिति में रेस्क्यू कर लेते हैं। रेस्क्यू कर लेते हैं। आगे आप लोगों की और क्या प्लानिंग है, किस तरह से इस काम को और बढ़ाना चाहते हैं, या फिर लोगों को कुछ ट्रेनिंग देना चाहते हैं, या युवाओं से जो आप अपील करना चाहें कि किस तरह से? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि हर गांव से कोई ना कोई युवा तैयार हो संरक्षण के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उपलब्ध नहीं है, तो इसी स्थिति में सांप को कई जगह मार देते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर लोग इसमें रुचि ले रहे हैं तो वो रेस्क्यू के लिए आगे आए हैं। क्या प्रशासन से भी आप कोई अपील करना चाहेंगे किस तरह के कामों के लिए लोगों को तैयार करें? जी, प्रशासन से तो यही कहना चाहूँगा कि जो सेल्फ रेस्क्यू करते हैं उनको कुछ मदद दे और उनको ऑथराइज करे कि आप रेस्क्यू कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग रेस्क्यू करते हैं वो प्रशासन की ओर से ऑथराइज नहीं रहता। कम से कम कुछ ट्रेनिंग हो जाए उनकी। हाँ। ताकि वन्य जीवों को जैसे बचाने के लिए ट्रेनिंग लेके लोग करते हैं, वैसे गांव देहातों में भी इस तरह की चीज़ें हो। शहरों में तो शायद बहुत कम निकलता होगा। हाँ, शहरों में बहुत कम निकलता है और ग्रामीण अंचल में ही ज़्यादा ग्रामीण अंचल में ज़्यादा है। चलो, बहुत अच्छा लगा आज निमेश टिकरिया जी से बात की हमने, और ये सांप रेस्क्यू के नाम से जाने जाते हैं। सांपों पर से कई भ्रांतियाँ आज हमारे अंदर से निकली हैं, और हम सभी युवा वर्ग से भी कहना चाहेंगे कि खतरा मोल मत लो, लेकिन एकदम से किसी सर्प को मारो भी मत। ज़्यादा अच्छा है कि उसके बारे में कुछ जानकारी लें और किसी जानकार व्यक्ति को बुला के उसको पकड़ कर कहीं दूर छोड़ने के लिए पहले सलाह दें। इसी के साथ निमेश जी से हम विदा लेते हैं। बहुत अच्छा लगा निमेश जी आपसे बात करके।